कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। इन दिनों ये कहावत मुंबई पुलिस पर फिट बैठती है, जिसने एक बार फिर खाके की ताकत दिखाते हुए भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर को अपनी गिरफ्त में लिया है। गैंगस्टर सुरेश पुजारी। जुर्म की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसने वसूली के नाम पर कई बेगुनाहों को मौत का घाट उतारा, जिसकी काली करतूतों से सरकारी फाइलें भरी पड़ी है और जो अब तक अपने काले चिट्ठों के साथ विदेशी बिल में छुप कर बैठा हुआ था, लेकिन आज सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। आप इसकी भोली सूरत पे मत जाइए। साधारण सा दिखने वाला ये शख्स कितना खतरनाक है, ये बात जरा उनसे पूछिए जिन्होंने अपनों को खोया। उनसे पूछिए इसकी धमकियों से जिन लोगों का जिंदगी दहशत में गुजरी। उनसे पूछिए जो इसकी वसूली के आगे अपनी ईमानदारी की कमाई देते रहे। सुरेश पुजारी के डॉन बनने की कहानी जितनी दिलचस्प है, इसके गुनाहों की लिस्ट उतनी ही लंबी है। एक बार मैनेजर से गैंगस्टर बनने की ये कहानी अपने संग सुरेश पुजारी के गुनाहों को भी समेटे हुए है। ये बात उन दिनों की है जब मुंबई के घाटकोपर के असल्फा गांव का रहने वाला सुरेश पुजारी एक बार में मैनेजर की नौकरी करता था। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस नौकरी से सुरेश पुजारी अपनी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता था, उसी नौकरी को लात मारकर उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। सबसे पहले मुंबई के अंबरनाथ के नजदीक ही जुए के तौर पर चलने वाले वीडियो गेम का धंधा चलाया। जब उस काली कमाई से भी दिल न भरा, फिर जिस्म फरोशी का भी घिनौना धंधा शुरू किया। पैसों की भूख में सुरेश पुजारी डांस बारों में गर्ल्स की सप्लाई भी करने लगा। हर लड़की पर रोज का 500 रुपया कमाने लगा और फिर इन बार गर्ल्स के जरिए महीने की 2 से 3 लाख रुपये कमाने लगा। लेकिन कहते हैं ना, औरत और पैसा का नशा कभी खत्म नहीं होता। इसकी लत जिस किसी को भी लग जाए, उसकी जिंदगी जहन्नुम बनते देर नहीं लगती। हाय पैसा है, पैसा ही मौत का कारण बनता है। गलत कामों से महीनों में लाखों कमाने वाले सुरेश पुजारी की भूख अब बढ़ती जा रही थी। अब उस लाखों से करोड़ों में कमाने का चस्का जो लग चुका था, जिसके लिए उसने अंडरवर्ल्ड की दुनिया का रुख किया। इस बीच सुरेश पुजारी की मुलाकात छोटा राजन और रवि पुजारी से हुई, जिनके लिए उसने मुखबरी का काम करना शुरू कर दिया। मुखबरी का काम वसूली में बदल गया। सुरेश पुजारी रवि पुजारी का हाथ बांटने लगा। कौन कितना पैसा छाप रहा है, किस किस की महीने की इनकम लाखों करोड़ों में है, ये तमाम जानकारी सुरेश पुजारी जुटाता और रवि पुजारी को बताता। माया नगरी में अब वसूली का काम धड़ल्ले से चल रहा था। नाम रवि पुजारी का होता, लेकिन उसके पीछे की असल मेहनत सुरेश पुजारी की होती। गुजरते समय के साथ रवि पुजारी के अंडर काम करना सुरेश पुजारी को अब रास नहीं आ रहा था। पैसों के चक्कर में दोनों में कहासुनी होने लगी और फिर सुरेश पुजारी ने रवि पुजारी से अलग होने का फैसला किया। सरकारी फाइलें कहती हैं कि करीब 11 साल पहले रवि पुजारी से अलग होकर सुरेश पुजारी ने अपना नया गैंग बनाया। अब वो नवी मुंबई और थाने में खुद का वसूली और रंगदारी का काम करने लगा। हफ्ता वसूलने वाला सुरेश पुजारी अब डांस बार मालिकों से लाखों रुपए की वसूली करने लगा। फोन करके उन्हें धमकाने लगा और जो कोई उगाही देने में आनाकानी करता, उस पर गोली चलवा देता। सुरेश पुजारी और उसके गुर्गे धीरे धीरे अपने आतंक का साम्राज्य फैलाने में जुटे हुए थे। कहते हैं मुंबई शहर पर जहां रवि पुजारी ने अपनी पकड़ बना ली थी, तो वहीं सुरेश पुजारी ठाणे और उल्लासनगर में अपराध को अंजाम दिया करता था। सुरेश पुजारी के काले कारनामों से भरी सरकारी फाइलें कहती हैं, अंबोली, नवी मुंबई और नासिक में हुए 3 शूटआउट में पहली बार सुरेश पुजारी का नाम आया। उस वक्त सुरेश पुजारी रवि पुजारी के लिए काम किया करता था। मुंबई के कल्याण इलाके में एक केबल ऑपरेटर का मर्डर भी सुरेश पुजारी के इशारे पर किया गया। क्राइम ब्रांच के सूत्र कहते हैं 2006 में फिल्म निर्माता महेश भट्ट के दफ्तर के बाहर हुए शूटआउट का असल मास्टरमाइंड सुरेश पुजारी ही था। एक और जहां दिन पर दिन बार मालिकों और व्यापारियों के बीच सुरेश पुजारी की दहशत बढ़ रही थी, तो वहीं मुंबई पुलिस ने सुरेश पुजारी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया। भारत में रहना अब सुरेश पुजारी के लिए खतरे से खाली नहीं था। इसलिए साल 2007 में वो पुलिस को चकमा देकर
भारत से भाग गया। अलग अलग देशों में सुरेश पुजारी, सुरेश पुरी और सतीश पई के नाम से रहने लगा। बताया जाता है सुरेश पुजारी के पास 8 अलग अलग नामों से पासपोर्ट थे, जिससे वह अब तक दुनिया भर के पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। – 2018 का पार्क होटल शूटआउट आपको जरूर याद होगा। अगुवाई के चक्कर में सुरेश पुजारी के गुर्गों ने जब केएन पार्क होटल को अपना निशाना बनाया, उस दौरान एक गोली रिसेप्शन पर मौजूद होटल कर्मचारी पर लगी। इस घटना के बाद भी सुरेश पुजारी ने होटल मालिक को फोन कर 25 लाख रुपए की डिमांड की। जब यह केस मुंबई क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अजय सावंत और सचिन कदम के हाथों में आया तो सुरेश पुजारी के गैंग से जुड़े गुर्गों की धरपकड़ हुई। इन गुर्गों के जरिए मुंबई पुलिस ये पता लगाने में जुट चुकी थी कि आखिर सुरेश पुजारी दुनिया के किस कोने में जाकर छुप गया है। जब पुलिस को यह पता चला कि पुजारी फिलीपींस में है तो उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। वक्त जरूर लगा, लेकिन आज गैंगस्टर सुरेश पुजारी मुंबई पुलिस के गिरफ्त में है। आज की तारीख में सुरेश पुजारी के खिलाफ जबरन वसूली से लेकर मर्डर और फिरौती से जुड़े 23 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। हाल ही में फिलीपींस से गिरफ्तार कर सुरेश पुजारी को भारत लाया गया। पंद्रह अक्टूबर के दिन डोना आवे नाम की एक महिला के साथ डॉन सुरेश पुजारी पकड़ा गया। FBI की मदद से मुंबई पुलिस और CBI गैंगस्टर सुरेश पुजारी को गिरफ्तार करने में कामयाब रहे और आज की तारीख में जेल की सलाखों के पीछे है। सुरेश पुजारी को फिलीपींस से पकड़कर भारत लाना ये साबित करता है कि कानून के हाथ लंबे हैं। अपराधी दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए, एक दिन ऐसा जरूर आता है जब वो कानून के शिकंजे में होता है। डॉन सुरेश पुजारी की ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही क्राइम स्टोरी को देखने के लिए बने रहे इंडिया नाउ के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।